गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का एनथे का पेपर। तो बायोलॉजी के साथ आइए डिस्कस करते हैं बायोलॉजी सेट ऑफ एनथे 2021 विद फाउंडेशन लेवल। क्लियर। क्लास 9th का स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 15 से। मेरा टारगेट ये है कि हम क्वेश्चंस तो डिस्कस कर ही रहे हैं, प्लस साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो जो होंगे वो भी फोकस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर की बात की जाए यानी कि इन बाकी सब क्या होंगे, यूनिसेलुलर। सिर्फ एक ही होगा मल्टीसेलुलर, क्योंकि वन टाइप भी है, सिंगल टाइप। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर, पैरामीशियम यूनिसेलुलर अगेन, क्लेमाइडोमोनास अगेन यूनिसेलुलर, पेनिसिलियम जो कि एक फंगाई होता है, ये हो गया मल्टी सेलुलर। यानी कि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर यहाँ से निकाल दूं तो ये हो गए कि मुझे यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में उनके नेम्स पता होने चाहिए। क्लियर। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कैटेगरी करता है, हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, द डिजीज डैश इज ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कांटेक्ट। हमें पता है एड्स सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है, और बी स्प्रेड्स थ्रू द बाइट ऑफ डॉग्स, यानी कि रेबीज की बात की जा रही है जो कि डॉग्स के थ्रू फैलता है। ए एंड बी, क्या टाइफाइड सिफिलिस, नो। एड्स एंड राबीज, ये निमोनिया एड्स, नो। सिफिलिस एंड ट्यूबरकुलोसिस, अगेन नो। आंसर इज एड्स एंड राबीज। यानी कि आपको हर एक डिजीज का ट्रांसमिशन पता होना चाहिए, तब जाके ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन 17, आइडेंटिफाई द अबव डिपिक्टेड टिश्यूज एक्स एंड वाई एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमें अबव टिश्यूज दे रखे एक्स एंड वाई, हमें पता है ये जाइलम है। एक एक्स की बात करें तो ये ट्रैकीज हो गया, एंड वाई वेसल्स, यानी कि जाइलम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि जाइलम यूनिडायरेक्शनल फ्लो करता है। ट्रैकीज, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स आर डेड, एंड जाइलम पैरेन्काइमा एंड लिविंग। प्लस इनके फंक्शंस ध्यान रखने हैं कि हमारा जाइलम का फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन 18, अमंग द फॉलोइंग हु कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ सेल। P फॉर प्रोटोप्लाज्म, P फॉर पुरकिंजी। तो हमें पता होनी चाहिए डिस्कवरी ऑफ ऑल दी साइंटिस्ट, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से निकल आया है। क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं, सीप ट्यूब्स ऑफ फ्लोएम टिश्यू, मोर देन वन टाइप है सीप ट्यूब्स, और हमारे किस में काम आती है, पहले तो फूड के ट्रांसपोर्टेशन में, प्लस लिविंग होती है, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हो गए। प्लस परफोरेटेड सेल वॉल्स होते हैं, प्लस एक इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस नहीं होता है इनके पास, ये इंपॉर्टेंट है। डेड सेल्स होती हैं क्या, नहीं। अलाउ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, यस। परफोरेटेड लिविंग सेल्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर जाइलम का काम है। और इसमें डेड सेल कौन हो गए मेरे, फ्लोएम फाइबर्स या फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा जिनको बोलते हैं, वो डेड होते हैं। क्लियर। मैंने साथ में डिस्कस कर दिया है। और फ्लोएम की अगर हम लोग बात करें कि फ्लोएम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, सीप ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स डेड, बाकी तीनों लिविंग। मेजर फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोरेज ऑफ फूड, प्लस कंपेनियन सेल्स न्यूक्लिएटेड होता है जो कि एसोसिएशन होता है सीप ट्यूब्स के साथ। क्लियर। ये हमें पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नेक्स्ट असर्शन रीजन, क्वेश्चन 20, good economic conditions and jobs are the needs for individual health, yes this is true, and public cleanliness is important for individual health, this is also true, तो बेसिक है। लेकिन क्या ये बिकॉज करके अगर मैं जस्टिफाई करूं तो हो रहा है क्या, आप देखो एक बार, good economic condition and jobs are the need for individual health because public cleanliness is important for individual health, no, रीजन जस्टिफाई नहीं हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। क्लियर, वेरी इजी वन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट, हमें मैच द कॉलम करना है। हमें दे रखा है बोन, बोन हमें पता है स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल होती है, तो ए का हो जाएगा क्यू, हम मार्क करते चले, ए हमारा हो गया क्यू। क्लियर। नेक्स्ट कार्टिलेज, हमें पता है स्मूथ करता है और जॉइंट्स के बीच में होता है कार्टिलेज, तो बी रिप्रेजेंट्स माय आर, मार्क कर दो, साथ में ही मार्क करते चल रहे हैं हम लोग। क्लियर। नेक्स्ट लिगामेंट, पता है जॉइंट्स बोन टू बोन, लिगामेंट का मेजर फंक्शन यही होता है, हमें अच्छे से आना चाहिए।
यानी एस, एंड टेंडन कनेक्ट्स बोन टू मसल, सी का एस एंड सॉरी डी का पी, सी का एस एंड डी का पी। ये हो गए मेरे सारे आंसर्स। यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, क्लास 9th का पेपर है, यानी कि एनिमल टिश्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन्होंने यहाँ से कवर कर दिया। उसमें भी कौन सा, कनेक्टिव टिश्यू, जो कि मेजर कवर करता है हर बार। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से निकल गया। उसके अलावा ये तो एक बेसिक क्वेश्चन था हेल्थ के बेसिस पे। उसके अलावा मैंने बोल दिया आपको हम लोगों का सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये इंपॉर्टेंट होता है, सॉरी नॉट सिंपल, इट्स कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, सिंपल तो नहीं आया है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अगर सिंपल की भी बात करूं मैं, पैरेन्काइमा एंड स्लेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जाइलम, फ्लोएम, ये आपको पढ़ के जाना है, प्लस साथ में उसके एक एक के फंक्शंस, पार्ट्स क्या होते हैं, डायग्राम, लिविंग डेड कौन सा है, सब पता होना चाहिए, प्लस कौन सी थ्योरी किस पे एप्लीकेबल है, कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। क्लियर, ये आपको आना चाहिए तो आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ साइंटिस्ट मैंने बात कर ली, ये बात हो गई। हमारी डिजीजेस की बात हो गई, वाई डू वी फॉल इल, वहां से सारे क्वेश्चन है, सारी डिजीज की ट्रांसमिशन पता होनी चाहिए। एंड ये क्वेश्चन हो गया हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी ले सकते हैं इसको हम लोग, कि वहीं से आ जाएगा यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। तो ये सारे टॉपिक्स आपको फोकस करने हैं, प्लस सेल, क्लास 8 9 दोनों के टॉपिक्स रहते हैं, वो आपको फोकस करके चलने हैं। तो हमने देखा लेवल तो बहुत ज़्यादा इजी है। तो होप सो आप सब अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। थैंक यू।